नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अरविंद केजरीवाल। कहा मैंने जो लिखा है वो सत्य होने जा रहा है। 4 जून को पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपनी सरकार बना रहा है। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा मोदी अपने 4 चमचों को बिठा लेते हैं और वो 4 चमचे पूछते हैं आम सुबह सुबह चूस कर खाते हो या काट कर? मोदी जी कहते हैं कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, आम खाता ही नहीं। और क्यों? आखिरकार दोस्तों अखिलेश ने किया दावा कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें जो करना है करते रहें, मौन करें या फिर कुछ और करें, अभी नाटक बंद करें। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से को घेरे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगे, इनमें घमंड आ गया है इतना। राहुल गांधी ने कहा कि 4 चमचों को अपने पास बिठा लेते हैं और उन 4 चमचों को बंद कमरे में इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि दोस्तों खुले में आके इंटरव्यू देने की नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है। अगर किसी सच्चे पत्रकार ने पूछ लिया हो मोदी जी आपने 10 साल में नौकरियां कितनी दी, बेरोजगारी ख़त्म क्यों नहीं हुई, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, तो मोदी जी के पसीने छूट जाएंगे और भाग खड़े होंगे। इसीलिए दोस्तों बंद कमरे में अपने 4 चहीते पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देते रहते हैं, यही काम है उनका बस। तो इसी को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया है। ये कहते हैं कि हम गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं पैसा देकर, लेकिन इन्होंने 22 लोगों को, पूंजीपतियों को अमीर करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया है, लेकिन हम करोड़ों की जनता को लखपति बनाने जा रहे हैं। राहुल ने कहा कि ये लोग कुछ भी कहते रहे कि हम गरीबों की आदत बिगाड़ना है, अगर इन्होंने ज़्यादा चू चपट की तो हम 1 लाख रुपये को 2 लाख भी कर देंगे। यानी कि दोस्तों कांग्रेस की सरकार में गरीबों का उद्धार होने जा रहा है, अब ये गरीबों की सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनमोहन सिंह साहब ने फोड़ दिया लेटर बम, भाजपाइयों को जमकर लपेटा, खास करके इस देश के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनके आगे पूर्व क्यों लगा दिया है। पूर्व इसलिए लगा दिया है दोस्तों कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 दिन बाद नरेंद्र मोदी वैसे भी पूर्व प्रधानमंत्री कहलाएंगे, क्योंकि ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार जीतेगी, सीधी सी बात है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के आगे अभी लगा देता हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर मनमोहन सिंह साहब ने हमला बोल दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कल मनमोहन सिंह साहब के बारे में भी उल्टा सीधा बोला, जिसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने लेटर लिखते हुए पंजाब के लोगों से अपील की कि फ़िलहाल हम पंजाबी हैं, हम लोग देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की गरिमा का अपमान पहुंचाया है, उसको ठेस किया। मनमोहन सिंह साहब ने लिखा कि फ़िलहाल अब तक के कार्यकाल में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने इतना झूठ बोला हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा का अपमान किया है, इस पद पर रहकर हेट स्पीच खुलेआम दी है। दोस्तों आप पूरे बयान उठा लीजिएगा, इससे पहले जितने भी पीएम बने उसने कभी भी इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं की जैसी नरेंद्र मोदी करते हैं। कभी भी किसी पीएम ने धर्म के नाम पर दोस्तों लोगों को लड़वाया नहीं। ये सारी बातें जो है मनमोहन सिंह साहब ने लिखी। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और किसान कानून जैसी चीज़ों ने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, जिससे देश में और महंगाई और ख़ास करके दोस्तों बेरोज़गारी बढ़ गई। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ना अपने पद की गरिमा रखते हैं और ना ही दोस्तों वो रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की। मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि मोदी सरकार से देश को बचाने का ये आखिरी मौका बिल्कुल भी मत गंवाना, क्योंकि हम पंजाबी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले अब साधु साधना जो भी करना है 4 जून के बाद कर लेना, उसके बाद आप फ्री हो, जो करना है वो करना। दरअसल दोस्तों अब नरेंद्र मोदी का एक नया नाटक शुरू होने वाला है, जिसको पूरी मीडिया कवर कर रहा है। पहली बात तो ये कि चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक मौन बैठने वाले हैं, और इस मौन साधना के ऊपर जो है लोगों ने निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जो है 48 घंटे के लिए मौन बैठेंगे, जिसका
ये पूरा का पूरा जो तमाशा चलेगा दोस्तों, मीडिया लाइव दिखाएगा। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की गई है कि आखिरकार 1 जून को ही ये क्यों किया जा रहा है, जब चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे दोस्तों, मतलब जब उसको आखिरी चरण की वोटिंग है। इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ और आचार संहिता का उल्लंघन का वो देकर इस पर कांग्रेस ने रोक लगाने की मांग की है। इधर दूसरी तरफ अखिलेश ने साफ कह दिया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री को जो भी साधु साधना करना है वो 4 जून के बाद कर लें, क्योंकि 4 जून के बाद रिजल्ट आ जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। यही नहीं, अखिलेश ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही बीजेपी जो है वो साधु साधना जो करना चाहती है वो कर ले। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की आंधी में भाजपाइयों के पर खच्चे उड़ने वाले हैं। इस बार इंडिया गठबंधन के ऐसा तूफान आएगा दोस्तों कि कई लोगों को जो जड़ा चमन करके जाने वाला है। जाहिर सी बात है, अभी से बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई लोगों ने तो दोस्तों अभी से अपनी कालाकांडी छुपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता बदलने वाली है, हमारे माए बाप नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। अडानी से लेकर अंबानी तक की हवा टाइट है दोस्तों। इन सब लोगों ने अपने अपने काले चिट्ठे छुपाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आने के बाद इन सब की पोलें खुलने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले मोदी की 3 ही महबूबाएं हैं, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, और ये तीनों महबूबा मोदी सरकार को चुनाव हराने जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी की 3 महबूबाएं उनके साथ चलती हैं हमेशा, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, और ये तीनों ही बीजेपी को चुनाव हराने वाली हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं आने वाले। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि बिहार के बक्सर में मुकाबला है दोस्तों, क्योंकि अब और आज आपको बताते चले अंतिम चरण के चुनाव का जो प्रचार था वो भी थम गया है। यानी कि अब लास्ट चरण की वोटिंग होना है, 7वें चरण की। उससे पहले तमाम प्रचार वगैरह पर आज से रोक लग गई है। और उसके बाद कल 1 जून को चुनाव के 7वें चरण का वोटिंग है। इससे पता चल जाएगा कि फ़िलहाल अब कौन बाजी मार रहा है। 6ठे चरण तक ये साफ़ हो गया कि इंडिया गठबंधन की आंधी आ गई है। 7वें चरण में ये साफ़ हो जाए बस कि इंडिया गठबंधन को और भी तेज़ी से बहुमत मिल जाए दोस्तों। और मैं ये कहता हूँ कि 7वें चरण में हो सके तो ख़ास करके जो बीजेपी के समर्थक हैं वो वोट देने न निकले तो और अच्छा है दोस्तों। और अगर दें तो इंडिया गठबंधन को दें, क्योंकि लेकिन जो अंधभक्त हैं वही लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वही लोग दोस्तों वोट नहीं देना चाहते बीजेपी को। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर हालत बहुत टाइट हो चुकी है। तेजस्वी से लेकर तो लालू प्रसाद यादव तक हमलावर हो गए हैं बीजेपी पर, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन सिर्फ एक सुर में बोल रहा है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी यानी कि 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये इंडिया गठबंधन का दावा कोई हवा ही नहीं है दोस्तों। ये तमाम सर्वे हैं जो इंडिया गठबंधन ने रहकर पूरा वो किया है। और अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दे दिया है दोस्तों। आपसे पहले केजरीवाल ने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं वो सब सच साबित हुई हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल बोले मैं जेल जाने से नहीं डरता, जनता के लिए काम करता रहूँगा, यहाँ रहूँ या अंदर रहूँ। दरअसल अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए, झूठे केस किए हैं, उन लोगों की असलियत जनता के सामने आएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने भी मज़े लिए हैं केजरीवाल के या फिर तमाम विपक्ष के जो लोग ईडी या सीबीआई के शिकंजे में जाते थे, अब उनका नंबर आने वाला है। जैसे ही सत्ता बदलेगी वैसे ही बीजेपी के नेताओं का जेल जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो तूने हमें दिया है वो हम तुझे ज़रूर लौटाएंगे दोस्तों। और अब जाहिर सी बात है कि जब विपक्षी सरकार आएगी तो भाजपाइयों के ऊपर तो कार्रवाई होगी। इसको लेकर जो है केजरीवाल ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल जनता के हित में जो भी सही होता है हम वो करते हैं, जबकि दिल्ली में एलजी ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। एलजी नहीं चाहते कि हम दिल्ली के लोगों का विकास करें, उसके बाद भी हम अपने तरीके से काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जनता के लिए काम करते रहेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया गठबंधन का जो एक साथ है, जो एक प्यार है, जो सब लोग मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन को दोस्तों एक बड़े पैमाने पर जिताने वाला है। लिख कर ले लीजिए, सबके ओपिनियन फेल हो पोल्स की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं और इंडिया गठबंधन की आंधी आने वाली है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन आंधी इज़ कमिंग। मतलब आप समझ लीजिए कि ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा
चैलेंज था दोस्तों इस चुनाव को लड़ना, क्योंकि कांग्रेस के बैंक अकाउंट बंद थे, विपक्ष पार्टियों के तमाम पैसों को छीन लिया गया था। उसके बाद भी कांग्रेस ने चुनाव ज़बरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन ने लड़ा है, और इससे ये साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल हमारे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए जनता भी उत्सुक है। जनता चाहती है कि फ़िलहाल सत्ता बदले और फ़ायदा लिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़क गए दोस्तों। जो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले फ़िलहाल नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सिर्फ देश को बांटने का काम किया। दरअसल आपको बताते चलें, एएमआई चीफ ओवैसी ने बीजेपी को जमकर घेर लिया। एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक धर्म या विशेष धर्म के प्रधानमंत्री नहीं है, उनको वो पूरे देश के प्रधानमंत्री और उनको पूरे देश के लिए काम करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर भी धर्म के आधार पर काम करते हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपको बताते चलें, ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत दिखाते हैं, बाकी सारी जातियों से, मुस्लिम जातियों से वो बताते हैं कि हम इनका आरक्षण बंद कर देंगे। जबकि दोस्तों आरक्षण कभी भी धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता है, आरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया जाता है। जैसे दोस्तों एसटी, ओबीसी, दलित, पिछड़े तमाम, या फिर दोस्तों गैर कास्ट के जो मुस्लिम होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले, उन लोगों को ये मिलता है। और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल तक जो है यहाँ पर दोस्तों गुजरात के सीएम रहे, वो 25 जातियों को जो है यहाँ पर मुस्लिम 25 जातियों का आरक्षण मिलता रहा। अगर इतना ही आरक्षण से प्रॉब्लम थी तो तब ये क्यों नहीं किया जब वो देश के सीएम हुआ करते थे दोस्तों गुजरात के। ये सिर्फ एक नाटक है लोगों का वोट पाने के लिए, ताकि लोगों को अपना हिंदू साइड दिखाया जाए दोस्तों, लोगों से वोट बटोरे जाएं। ये नरेंद्र मोदी की चालबाज़ी जनता बहुत पहले से समझ चुकी है। ये आज का नहीं है, बहुत पहले से नरेंद्र मोदी के नाटक चल रहा है, और ये नाटक जनता उखाड़ कर फेंकने वाली है। 2024 में सरकार बदलने जा रही है। सीधी सी बात है, जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि दोबारा बीजेपी की सत्ता आने वाली है, वो लोग भी अपना बोरिया बिस्तर तैयार रख लें, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी तो गई और उसके साथ गई उनकी गुंडागर्दी भी दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, अगर सही तरीके से वोटिंग हुई तो बीजेपी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये मैं लिख के दे रही हूँ। दरअसल ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी सत्ता से जा रही है। एक तरीके से उनके स्टोन का, उनके एक तंज का यही मतलब है दोस्तों कि अगर वोटिंग की गिनती सही से हुई तो बीजेपी दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ पाएगी। इसका मतलब समझिए दोस्तों, वोटों की गिनती को लेकर विपक्ष हमेशा सतर्क रहता है और ख़ास कर एक इंसान को अंदर रखता है, ताकि दोस्तों जब वोटों की गिनती हो तो कोई घोटाला ना हो। और हमने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि फ़िलहाल जीतता विपक्ष का नेता है, लेकिन दोस्तों क्या करते हैं ये लोग, फिर डबल गिनती करते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो हार गया है, बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। ऐसा आपको याद होगा तेजस्वी यादव के बिहार वाले टाइम पर कई बार हुआ है। इसलिए अब की बार विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष को पता है कि बीजेपी का खेल कर सकती है और क्या क्या खेल कर सकती है, इसलिए उसने अपने ऐसे लोगों को बैठाया है दोस्तों, जब वोटिंग भी होगी तो एकदम शातिर लोगों को, जहाँ पर बीजेपी कुछ भी बेईमानी नहीं कर पाए। और मैं ये मानता हूँ कि फ़िलहाल जो ये चीज़ हो रही है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है, क्योंकि हमने दोस्तों इस चीज़ का पता लगा लिया है कि फ़िलहाल तमाम मुद्दों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए ये भी कहा है कि फ़िलहाल चुनाव के वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा झूठा पीएम नहीं देखा। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा झूठा पीएम नहीं देखा जो देश की जनता से खुलेआम झूठ बोलता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, खरगे ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। खरगे बोले इंडिया गठबंधन की सरकार आते से ही वंचित, गरीब, पिछड़े, दलित और दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज जो सेक्टर ख़त्म किए हैं मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम उनको वापस लाएंगे। जिन सरकारी नौकरी वालों को दोस्तों लास्ट में पेंशन मिलती थी, ये सब ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इन सब चीज़ों को फिर से लाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल लोगों को सिर्फ प्राइवेट काम करवाया जाता है और उनका देखा जाता है कि अगर अच्छा करते हैं तो फिर परमानेंट होती है, वरना तो आजकल परमानेंट देना ही बंद कर दिया सरकारी नौकरी सरकार ने। इसको लेकर राहुल ने कहा कि हम ये सिस्टम ख़त्म करेंगे ठेके पर काम मिलने का,
ताकि लोगों को ऑफिस में इज़्ज़त मिले, इसलिए उनको यानी कि उनकी पक्की नौकरी होगी। ऐसी नहीं कि सिर्फ पद पर बिठा दिया दोस्तों और फिर कुछ दिन बाद कह दिया कि आप अब जा सकते हैं, प्राइवेट थे आप, हमें आपका काम अच्छा नहीं लगा या निकाल दिया। ऐसा नहीं। राहुल ने कहा कि फ़िलहाल उसको बाकायदा पेंशन भी मिलेगी अपनी उम्र के बाद और उसकी पक्की नौकरी हो गई। साफ़ है दोस्तों, फिर से एक बार कांग्रेस वही सब कुछ करेगी जो उसके राज्य में होता था। नौकरियां भी पक्की होती थी दोस्तों और पेंशन भी मिलती थी सरकारी नौकरियों में। ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी ज़िंदगी काम करने में निकाल देते हैं और बुज़ुर्ग पने में उनको पेंशन मिलती थी। हालांकि गरीबों के लिए ज़्यादा करेगी कांग्रेस और करना भी चाहिए। सरकारी अफसर तो फिर भी दोस्तों कमा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं या फिर जो छोटा मोटा काम करते हैं, उनको आज पैसे की बहुत ज़रूरत है। आप समझिए 10-10 हज़ार रुपये के लिए लोग लोन लेते हैं। 10,000 अमाउंट कितना होता है आज? अगर आप बाज़ार में निकलोगे तो ज़रा में ख़र्च हो जाएंगे 10,000 रुपये, लेकिन लोग अभी भी 10,000 रुपये लोन ले लेते हैं जो योजना चलाई गई। तो आप समझ सकते हैं 10,000 में क्या होता है। लेकिन उसके बाद भी जनता जो है दोस्तों वो अब की बार पूरी तरीके से तैयार हैगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल 4 जून के बाद बदल जाएंगे सारे समीकरण। 4 जून के बाद इंडिया की सरकार बनते से ही 30 लाख पदों को भरेंगे। राहुल गांधी का खुला ऐलान। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी का कहना है कि सबसे पहले तो 30 लाख पदों को भरेंगे और सरकारी नौकरी देना शुरू कर देंगे 4 जून के बाद से। यही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि जो लोग हमारे साथ हैंगे उन लोगों को भी जो यहाँ पर दोस्तों पूरा एक तरीके से वो मिलेगा। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सपोर्ट करने के लिए जो यहाँ पर विपक्ष भी तैयार रहता है। और ऐसे में दोस्तों अगर ये चीज़ सामने निकल कर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन एक चीज़ ये भी सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है कि फ़िलहाल इस देश का प्रधानमंत्री जो है दोस्तों धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट करता है। तो इसी को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है और ये भी कहा है कि फिलहाल चाहे उनको इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही जो है यहाँ पर दोस्तों मोदी सरकार के कारनामों से पर्दे उठना शुरू। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे बोले अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा है, 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। दरअसल आपको बताते चले, अब उद्धव ठाकरे ने भी दावा कर दिया कि फ़िलहाल 300 पार करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। 7वें चरण से पहले ही दोस्तों भविष्यवाणी कर दी, जबकि अब के 1 जून को ये चुनाव होना, यानी कि कल की तारीख से पहले विपक्ष का दोस्तों हाई जोश और ख़ास कर ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। और 4 जून को ये तो साफ होने वाला है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी और सरकार बनते से ही सबसे पहले दोस्तों उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूस रखा है। ऐसे कई नाम है दोस्तों मेरी नज़र में जो बीजेपी से जेल में जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी में रहकर उन्होंने जमकर घोटाले किए हैं। अब तक उनके ऊपर ईडी सीबीआई की कोई रेड नहीं पड़ी है। योगी से लेकर तो उनके मंत्रियों तक की संपत्तियां दोस्तों लगातार बढ़ी हैं और 10-10 गुना संपत्तियां बढ़ने के बाद भी ईडी सीबीआई उनके घर नहीं पहुंचती है। यही कारण है जो दोस्तों अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और उल्टी गिनती शुरू होने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि फ़िलहाल अब क्या होने वाला है इंडिया की सरकार बनने के बाद। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों अपनी उल्टी गिनती खुद ही गिनना शुरू करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो गांधी को नहीं जानते थे, उनके बयान से भी कांग्रेस वो हो गई थी कि भाई जो लोग गोडसे को पूछते हो गांधी को नहीं जानते। और यही कारण है दोस्तों जो हमारे बापू जी जो थे, गांधी जी जो थे, उनकी वजह से ही विदेशों में आज हमारी रिस्पेक्ट होती है और गांधी जी के हर एक वो वचन या फिर हर एक वो वादा जनता आज भी याद रखती है, क्योंकि गांधी जी जैसा ना कभी कोई था, ना है, ना को होगा। गांधी जी अपने आप में दोस्तों एक मिसाल थे। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिले और आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की ख़बरें और न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए और सपोर्ट कर दोस्तों हमें जो है यहाँ पर आगे लेकर चलिए। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक